नमस्कार बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम कक्षा 11 आरव भागवन काव्य खंड का पाठ 4 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद काव्य समझाऊंगी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीता फरोश, चकी थे दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंदनम मम आदि। इनको सम्मान मिला है साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और प्रसहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दिए। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है और कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। कवि कहते हैं कि आज पानी बहुत बरस रहा है, यानी बारिश का मौसम है, तो पूरी रात पानी गिर रहा है, यानी इस पानी से मतलब आँखों से आंसू का भी है, और बारिश के मौसम में जो बरसात गिरती है उससे भी इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो वो आज इतना पानी गिर रहा है कि बहुत ही पानी गिर रहा है, रात भर गिरता है, यानी रात भर वो रोते रहे। इसके मन, उनका प्राण भी उसके मन के अंदर गिर रहा है, यानी प्राण, उनका मन बहुत ही रो रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जो बारिश हो रही है उस पानी में ऐसा लग रहा है उनका घर उनके सामने तैरता हुआ नज़र आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। मैं अभी यहाँ जेल में हूँ, घर मेरे से बहुत दूर है, लेकिन वो खुशियों का पूर है, यानी खुशियाँ उसमें बहुत है, पूरा घर खुशी से भरा है। घर की गर्मी 4 भाई मायके में बहन आए। उस घर में 4 भाई है और मायके में बहन आई हुई है। बहन आई बाप के घर, यानी बहन अपने पिता के घर आई। हाय रे परिताप के घर, यानी जो आगे भी दुख है, अपने पिता के घर भी दुख है, तो उसको परिताप कहते हैं, यानी दुख। वहाँ गई, ससुराल में भी दुख मिला और पियर में आके भी उनको दुख मिला, तो वापस वो अपने दुखों में आ गई। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, यानी घर में एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और सब इतने कब जुड़े थे। बारिश का मौसम है इसलिए सब साथ में बैठे हैं। 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, यानी इस घर में हमारे 4 भाई है, 4 बहनें हैं, और भाई हमारी भूजा है, यानी हमारा सहारा है, सहयोगी है, और बहनें हमारी प्यारी है, यानी बहुत प्यार करने वाली हमारी बहन है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, और मेरी माँ है। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वो गढ़ी मेरी, यानी दुख में बीती हुई है, दुख में गढ़ी हुई है, सारे दुख वो सहन करती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। फिर जब हम को दुख होता है तो हम माँ की गोद में सिर रख लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे दुख गायब हो गए, यानी सारे दुख भाग गए हैं, हमें कुछ भी दुख नहीं है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। कवि कहते हैं, भवानी प्रसाद जी कहते हैं कि
जो माँ की स्नेह धारा है कि जो हमने गोद में सिर रख के जो सुख प्रकट किया है, वो सुख यहाँ तक भी हमें अनुभव कराता है, यानी जेल में भी अनुभव कराता है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उनको लिखना नहीं आता है, और उनका पत्र भी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, यानी मेरे पास उनका माँ का लिखा हुआ पत्र नहीं आता है क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन एक पल भी उनके ऊपर वो बुढ़ापे का प्रभाव नहीं आने देते। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, जो इस समय भी वो दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंस देते हैं कि उनके ऊपर बुढ़ापा कोई प्रभाव नहीं जमाता है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, यानी मौत भी आ गई तो वो एक बार झिझकते नहीं, हिचकते नहीं हैं, और शेर भी आगे आ जाए उनके आगे तो वो घबराते नहीं। बोल में बादल गरजता है, काम में झंझा लरजता है, यानी उनकी भाषा, उनकी बोली इतनी है कि वो जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादल गरज रहा है, कि बादल की गर्जना तेज़ गर्जना होती है, उसी तरह उनकी बोली में भी बादल की गर्जना के समान उनकी आवाज़ लगती है। और काम में इतने आगे हैं कि कोई भी उनसे जूझ नहीं सकता है, उनसे लड़ नहीं सकता, वो सबसे आगे निकल जाते हैं। इतने काम में बहुत ही होशियार है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, आज उन्होंने गीता का पाठ किया है, 260 दंड किए, यानी व्यायाम किए। खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनके मिला लेकर। मुगदर यानी व्यायाम करने का एक साधन है, जो उसको हिला हिला कर कि मुठ को उनको अपने व्यायाम में मिला करके उनको प्रणाम करके वो वहाँ से गीता पाठ करके दंड करके उनको प्रणाम करके फिर जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब व्यायाम करके गीता पाठ करके जब वो नीचे उतरे हैं तो उनकी आँखें छलक गई, यानी आँखों में पानी आ गया। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब वो पूजा पाठ करके व्यायाम करके जब नीचे उतरे होंगे, उनके आँखों से आंसू गिरे होंगे कि हाय दिन पूरा रात पानी गिर रहा है और घर पूरा पानी में तैर रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और भाई उनके सहारे हैं और बहनें प्यारी है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। तो भाई बहन या तो खेलते हुए नज़र आ रहे या खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, और नज़र उनको पड़े होंगे, यानी वो नीचे उतरे तो उनको वो बहनें और भाई सब खड़े या खेलते हुए नज़र आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो पिताजी बूढ़े हो गए लेकिन एक क्षण भी उनको, एक पल भी उनको यह प्रभाव नहीं आया कि वो बूढ़े हो गए हैं। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेके। 5वें कौन? भवानी प्रसाद। तो उनके सामने उनको न देखकर जो उनका नाम आया होगा तो उनको लेकर उनका नाम लेकर वो उनको रोना आ गया होगा कि मेरी सारे बेटे हैं, सिर्फ 5वां बेटा नहीं है। आगे का काव्य बाद में समझाएंगे। पार्ट 2 में। थैंक यू।